हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। पहले देखते हैं ये है क्या। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक रिलेशन है। पहले एक मैट्रिक्स जैसे हम लेते हैं 2 4 6, कोई भी एक मैट्रिक्स और उसका कोई एलिमेंट हमने ले लिया। इसका कोई वैल्यू नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट को हम सोच सकते हैं ये एक फंक्शन है जो अगर अप्लाई किया कॉरेस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट के ऊपर, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट के ऊपर अगर हम डिटर्मिनेंट एक फंक्शन या सोच सकते हैं ऑपरेशन इसको अप्लाई करें तो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन को ऐसे समझ सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? ए फंक्शन which returns a value when this function is applied to same element of the square matrix। एक चीज याद रखना है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में जो रिलेशन है ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट का रिलेशन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ है, कोई भी मैट्रिक्स के साथ इसका नहीं है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ऑलवेज होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। अगर एक ये जैसे 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड एक नंबर है। इसे नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके इसका कोई एक वैल्यू 1 2 3 4 हाफ कोई भी है वैल्यू इसका निकलता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। पहली बात है, व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसको हम और एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट्स ए फंक्शन। डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन और ऑपरेशन विच when applied on the element of a square matrix returns a value। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स का हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे, ये है इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहा जाता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उससे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। अब हमने जो वैल्यू का बात किया था तो वो कैसे होता है, 4 और ये 24, -20 है इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। हमने देखा कि यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न हो रहा है, इसीलिए हमने डेफिनेशन में कहा था कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। दिस इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर n बोल सकते हैं। बेसिक हमने डिटर्मिनेंट क्या है एंड उसका एक्सपेंशन, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो वो देख लिया। अब अगर हमारे पास अब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक ही हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेट करेंगे। सेम फॉर्म ऑफ एलिमेंट हम लिखते हैं जैसे मैट्रिक्स में हमने लिखा था, तो मैप करने में थोड़ी आसानी होगी। अब इसको जब एक्सपैंड करते हैं, थर्ड ऑर्डर को कैसे एक्सपैंड करेंगे? एक्सपैंड करने का तरीका है इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना होगा। डायरेक्टली हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को, जैसे सेकेंड ऑर्डर में क्या है
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दिए, रिजल्ट मिल गया। यहाँ वैसा नहीं होता, यहाँ पे इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये है कितना, ऑर्डर 3 का है, ये डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का है। इसको ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, उसका बाद ऑर्डर 2 का वैल्यू हमें पता है तो वहां से वैल्यू मिल जाएगा। अब कैसे ब्रेक करते हैं इसको, ब्रेक करने के 6 तरीके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपेंशन बाय रो और एक्सपेंशन बाय कॉलम 2 तरीके से होते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाकी सबका मीनिंग हमें पता चलेगा। एक्सपेंशन बाय रो मतलब रो के एलिमेंट वाइज रो का एलिमेंट को एक एक करके लेके हम एक्सपैंड करेंगे, इसीलिए एक्सपेंशन बाय रो। और अगर मोर प्रिसाइजली कहें तो एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो और रो 1 हम लोग कहेंगे। तो इसका मतलब रो 1 के सारे एलिमेंट को लेके हमें एक्सपैंड करना है, ये सारे एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, A11 फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फिर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इसी रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट जब लेंगे तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे फॉर्म होगा, जब ये एलिमेंट लेते हैं तो इसके साथ इसके थ्रू से जो रो और कॉलम हैं उसको हटा के सोचते हैं जो एलिमेंट बच गए, ये 4 एलिमेंट बचे तो ये होंगे मेरे सेकेंड ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट बनेंगे ये, ठीक है। A12 जब लेते हैं सेम प्रोसेस, इसके थ्रू से जो रो और जो कॉलम है उसको हटा दिया तो बचे ये 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंट को लेके सेकेंड ऑर्डर बनाएंगे जो कि मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है A12 के साथ। अब A13 के साथ जब करेंगे तो A13 के थ्रू से जो रो और कॉलम दिया उसे हटा दिया तो ये 4 एलिमेंट बचे। तो इन चारों को लेके हमने A13 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है उसे लिखा। अब देखो यहाँ पे हमने प्लस और माइनस कुछ साइन नहीं दिया, इसलिए कि एलिमेंट 1 बाय 1 जब लेते हैं ना, साइन क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। तो ये यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस, ऐसे ऑल्टरनेटिवली आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या साइन के लिए मैं और 2 तरीके समझाता हूँ। साइन के लिए क्या होता है ना, एक हम ऐसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स या कुछ भी हो, एक टेबल समझो। 3 by 3 का मतलब हमें ये 9 एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग साइन चाहिए किसी भी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करते हैं ना, एक 3 by 3 मैट्रिक्स या टेबल फॉर्म में 9 पोजीशन आगे डिफाइन करो। 9 पोजीशन हमने पहले डिफाइन कर ली। 9 पोजीशन पहले प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस दे के सारे 9 पोजीशन फिल करो। प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फिल किया, फर्स्ट कॉलम फिल करो पहले, क्योंकि यहाँ हम फिल नहीं कर सकते अभी। अगर करना चाहो तो भी ऊपर से, माने कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले प्लस लिया, प्लस से स्टार्ट कर दिया। अब तुम इधर किसी से भी इसको बेस लेके अगर करो तब फिल कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम ऐसे फिल नहीं कर सकते अगर, क्योंकि यहाँ नहीं है एलिमेंट कोई बेस साइन। बेस हमें स्टार्ट करने के लिए ऑल्टरनेट अगर हम साइन देंगे तो कहीं स्टार्टिंग पॉइंट तो रहना पड़ेगा, तब हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव। यहाँ हमें प्लस इसलिए पहले लिया ताकि इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे फिल नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि इसका बेस हमें पता नहीं है। तो ठीक है, ऊपर से ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। ऊपर से लेंगे तो क्या, प्लस माइनस, पहला रो मिल गया हमें, अब ऊपर से इसको माइनस करो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। वो कर सकते हैं।
इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दो, प्लस कर दो। देखो सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सेट के आ गए। अब जो एलिमेंट लेते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन का साइन ले लो। A11 हो तो प्लस लेना है, A12 हो तो उसका क्या होता है, A12 की पोजीशन में माइनस साइन है, माइनस लो। A13 हो तो प्लस है, प्लस लो। इस हिसाब से इस साइन टेबल को हम याद रख के ये सारे साइन पुट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स कैसे एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन बाय रो जब करते हैं तो रो का एक एक एलिमेंट लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट उसको डिफाइन करो बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम थ्रू दैट एलिमेंट। A11 जब लेते हैं A11 के थ्रू से जो रो और कॉलम है उसको हटा के जो बचा हमारे पास 4 एलिमेंट उसको लेके हमने 2/2 एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, वो मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। अब A12 के लिए भी कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट डिफाइन किए और इसके A13 के लिए भी, मतलब रो के तीनों एलिमेंट के लिए किया हमने डिफाइन। उसके साइन आइदर इससे या और एक, मैंने 2 तरीके बोले थे तो ये एक तरीका है और एक तरीका बता रहा हूँ, जो भी हो दोनों में से कोई भी एक तरीके से साइन डिफाइन करो, तब ये हो गया थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हो गया सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में। अब जब एक्सपैंड हो गया, अब इनका तो वैल्यू ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट का हमें पता है, प्रिंसिपल डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल माइनस करो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को, तो इनके सारे वैल्यू पता है, तो इसका मतलब ऑर्डर 3 का एलिमेंट का वैल्यू मिल गया। हाँ, अब जो तीसरा प्रोसेस जो मैं बता AIJ अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइन क्या होगा, -1 टू द पावर I प्लस J। तो पोजीशन हमें डिफाइन करना है, कौन सा पोजीशन है। अगर ये पोजीशन हो ऑलवेज A11 12 13 इस हिसाब से एलिमेंट नहीं रहेंगे। एलिमेंट कैसे हो सकते हैं हमारे 2 1 5 6 2 1 9 0 2 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। सो हमें 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर साइन चाहिए तो 9 क्या पोजीशन है 3 1, वो हमें डिफाइन करना है। 3 1 आइडेंटिफाई करके उसका साइन हम 3 + 1 = 4, सो -1 होल टू द पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव। तो ऐसे करके हमें साइन निकालना होता है, ठीक है। सो हम आइदर वैसे AIJ का इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं या प्लस माइनस प्लस उस टेबल के हिसाब से हमें साइन दिखाना है। हमें साइन कैलकुलेट करके ये जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमें -1 टू द पावर I प्लस J या कैसे साइन डिटरमिन हुआ वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर साइन पुट करना है। सो अब कौन सा वे में हम कैलकुलेट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया एक्सपैंड कैसे करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को। अब इसे अगर सेकेंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें करना पड़े एक्सपेंशन तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, A21 लिखो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, इसके थ्रू से रो और कॉलम को हटा के क्या बचा, A12 A13 13 A32 33, प्लस से स्टार्ट किया, नेक्स्ट वाला माइनस दे दिया, नो इससे स्टार्ट किया ना। तो एक्चुअली क्या है, इसका साइन हमने साइन टेबल में क्या देखा था, माइनस था, इसका प्लस था। साइन टेबल के हिसाब से भी या -1 टू द पावर I प्लस J में क्या होता है 2 + 1 है, तो माइनस साइन, तो इसका माइनस इसका प्लस दिया 2 2 का, फिर 2 3 है, 3 एलिमेंट इस रो के हैं। अब A22 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों कैंसिल हुए तो कॉर्नर के 4 रह गए, A11 13 31 33। 2 3 के लिए इसके लिए ये वाला कॉलम हट गया और बीच वाला रो हट गया। सो A11 12, नीचे A31 32,
ये रह गया। सो ऐसे रो वाइज एक्सपेंशन हो गया। सेम रूल अप्लाई करके हम कॉलम वाइज एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। सो 3 रो के लिए 3 तरीका और 3 कॉलम के लिए 3 तरीका, टोटल 6 तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे कॉलम वाइज करेंगे तो एक कॉलम के एक एलिमेंट लेंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, जैसे उस एलिमेंट के थ्रू से रो और कॉलम को हटा के जैसे हम करते थे, सेम प्रोसेस। अब हम देखेंगे माइनर ऑफ ए एलिमेंट क्या होता है। माइनर और कोफैक्टर 2 टर्म होते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट में। माइनर किसे कहा जाता है? माइनर भी एक डिटर्मिनेंट है। माइनर क्या है? एक डिटर्मिनेंट। सो माइनर क्या है? माइनर इज ए डिटर्मिनेंट। A11 का माइनर क्या है? माइनर ऑफ A11. So what is minor of A11? Minor is a determinant formed by the elements after removing the row and column through this element. सेम जैसे एक्सपेंशन में हमने जो लॉजिक यूज किया था, जो रो और कॉलम रिमूव किया था थ्रू वन एलिमेंट, यहाँ भी उसे रिमूव करके जो हमें डिटर्मिनेंट मिला, जो एलिमेंट पड़े हुए हैं उन 4 को अगर हम लिखें, इसे कहा जाता है माइनर ऑफ A11। सिंपली किसी और का अगर माइनर ऑफ A33 बोले हमें, माइनर ऑफ A33, तो क्या होता है? 3 से जो रो और कॉलम है उसे हटा दिया, ये 4 एलिमेंट है। सो A11, A12, A21, 22। यहाँ एक चीज नोटिस करने का है कि यहाँ कोई साइन नहीं है। हम जब एक्सपैंड किए थे क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट हमारे पास एक साइन था, एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट प्रीसीडेड बाय वन साइन। तो यहाँ लेकिन कोई साइन नहीं है, इसे माइनर कहते हैं। अब इसी का एसोसिएटेड एक टर्म है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है? जब माइनर के जगह हम अगर कोफैक्टर, इसे अगर कोफैक्टर बोलते हैं, कोफैक्टर भी कोई एक एलिमेंट का होता है। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है? सेम एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट के थ्रू से रो और कॉलम को हटा दो, तो जो एलिमेंट बचे उससे जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो फॉर्म हुआ वही होगा, बट विथ प्रॉपर साइन। यहाँ पे हमें एक साइन पुट करना है। साइन क्या होता है? उसी साइन रूल के हिसाब से आइदर -1 टू द पावर i प्लस जे वाला रूल फॉलो करो, या जो हमने टेबल बनाया था इसको फॉलो करो। सो A11 का साइन होगा पॉजिटिव। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ अगर हम A33 बोले तो इसका भी प्लस साइन है, पॉजिटिव। अगर हम कोफैक्टर ऑफ A23 बोले तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। विथ एलिमेंट्स क्या होगा? ये इसका अगर बोले तो ये हट जाएगा, A11 A12 होंगे, अब A31 32 होंगे। सो यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, 31 32। सो कोफैक्टर और इसका डेफिनेशन हमें मिल गया। अब कुछ साइंस है, नोटेशन, जो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट, अगर A एक मैट्रिक्स है, समझो A एक मैट्रिक्स है, ये हमने जो डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा है उसी का ही एक मैट्रिक्स है, 3 1 3 2 3 3। तो उसका डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स A है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसको बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मॉड साइन होता है, बट हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट A। मैट्रिक्स का हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, या
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं dt a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे। ये है मैट्रिक्स का एक सिंबल कह सकते हैं, या द वे ऑफ राइटिंग, कैसे हम लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट को कैसे लिखना है। अब कोफैक्टर को कैसे लिखना है, जब A11 का कोफैक्टर का सिंबल क्या है, कैपिटल A11, A23 पोजीशन का जो कोफैक्टर होता है उसका साइन ऐसे। सो कोफैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होंगे, A11, A12, A13, ऐसे करके A33 का, ठीक है। सो हम अपने जो मैट्रिक्स एक्सपेंशन किए हैं इसको थोड़ा रीडिफाइन करते हैं। हमने कैसे एक्सपैंड किया था देखते हैं, A11, A22, A23, A32, A33, ऐसे किया था हमने फर्स्ट एलिमेंट को। सेकेंड एलिमेंट में माइनस दिया था, 1 2 किया था। हम फर्स्ट रो वाइज ही एक्सपेंशन एलॉन्ग फर्स्ट रो उसी को ही कंसीडर करके पहले लिखते हैं। अब A2 का कि 2 1 2 3, 2 1 2 3 3 1 3 3। अब लास्ट वाला एलिमेंट का जब लिए तो ये हट गया, 2 1 2 2 3 1 3 2, ये था एक्सपेंशन। अब हम अगर ठीक से देखें, इनको कहा जाता है माइनर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर है। और अगर विथ प्रॉपर साइन अगर देखें तो A11 का कोफैक्टर है ये जो डिटरमिनेंट है A11 का कोफैक्टर। अगर इसको देखें ये है A12 का कोफैक्टर, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ना कोफैक्टर में, हमने क्या कहा, माइनर का साइन नहीं होता है, सिर्फ डिटरमिनेंट होता है ऑर्डर 2 का विद द एलिमेंट्स। इस एलिमेंट के लिए रो और कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग हटा के जो एलिमेंट मिले उससे हमें ऑर्डर 2 का जो डिटरमिनेंट मिला, माइनर में वो सिर्फ वो डिटरमिनेंट रहता है, लेकिन कोफैक्टर में उस डिटरमिनेंट के साथ साइन भी रहता है। सो A12 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन A12 का वैल्यू में ही माइनस आता है। वैसे A13 जब लेते हैं इसको वैसे ही हम अगर एक्सपैंड करते हैं सेकेंड रो वाइज तो हम देखेंगे A21 जब लेते हैं तो क्या हुआ, रो और कॉलम को हटा के जो 4 एलिमेंट बचे वो हो गए 21 के कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर है। वैसे ही अगर 2 2 और एक्सपेंशन एलोंग हम लोग क्या कर रहे हैं सेकेंड रो, तो A21 लिए, अब लेंगे A22, तो A22 का कोफैक्टर जो है वही एक्चुअली डिटरमिनेंट है। यहाँ साइन जो है, यहाँ माइनस साइन था, ठीक है। सो वो A21 के अंदर ही आ गया माइनस साइन, क्योंकि कोफैक्टर में साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। सो वैसे करके 2 3 का भी हम लिख सकते हैं। वैसे ही थर्ड अगर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग करे तो 3 1 3 2 का होगा कैपिटल A32, 3 3 का कैपिटल A33। सो वैसे कॉलम का भी हम कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से एक चीज देखते हैं, रो वाइज में जो कोई भी एलिमेंट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऐड कर दें, किसी भी रो का एलिमेंट कोफैक्टर प्लस एलिमेंट कोफैक्टर ऐड कर दें, वही होता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू। सो अब हम कॉलम वाइज एक देख लेते हैं। A11 हुआ एक एलिमेंट, A21 हुआ दूसरा एलिमेंट, कॉलम 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंशन करें A31 थर्ड एलिमेंट इसका। A11 का क्या होता है, सेम कैपिटल A11, A21 का A21, A31 का A31, रिजल्ट इज सेम। सो
कॉलम 2 वाइज अगर एक्सपैंड करें, कॉलम 2 में है 3, वैसे ही ये एक है, इसको भी कर ही लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सारे इक्वल होते हैं। अगर वैल्यू पुट करके हम अगर कैलकुलेशन करें, देखेंगे अल्टीमेट रिजल्ट इज सेम। अब एक चीज, ये तो हो गया एक्सपेंशन। अगर ऐसा हो कि एलिमेंट मेरे किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के हैं, जैसे एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट हमने लिए, अगर फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फर्स्ट रो के एलिमेंट के ही अगर मल्टीप्लाई होकर ऐड हुए तब तो वैल्यू मिल जाता है, हमने देखा अभी। लेकिन ऐसा हो कि दूसरा कोई रो का, जैसे A21 दूसरे कोई रो का अगर कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, ये याद रखना है। इस केस में ऑलवेज 0 होगा, ठीक है, इट इज ऑलवेज 0। जब कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ अगर दूसरा कोई रो या कॉलम के कोफैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज 0 होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट किसी भी रो और कॉलम का लो और उसका अगर दूसरा कॉलम या रो के अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड है तो रिजल्ट 0 होगा। वैसे एक कॉलम के अगर हम देखें A11, फर्स्ट कॉलम वाइज हम 3 एलिमेंट लिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होता है A11, लेकिन हो सकता हम लेते हैं A13, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो रिजल्ट इज 0। हम देखते हैं कैसे A11, A21 फर्स्ट रो वाइज जो एक्सपेंशन करते हैं उसी का ही 3 एलिमेंट लिए, लेकिन हमने सेकेंड रो के कोफैक्टर लिए, ठीक है। क्या है एलिमेंट 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। A11 लिया, A21 क्या होता है, 21 मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 4 एलिमेंट क्या होंगे जो कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हमें चाहिए, ये 4 होते हैं। तो मतलब ही वैल्यू क्या है 11, ठीक है, हम एक स्टेप और लिख ही लेते हैं। A12, 13, 32, 33। सेकेंड वाले का साइन हमें लेना है नेगेटिव, क्योंकि 2 का क्या साइन होता है, देखो 2 प्लस माइनस प्लस, सॉरी इसका प्लस साइन है, 11 का क्या था, प्लस साइन था, लेकिन 21 का साइन, अब जब A21 लिखें इसमें नेगेटिव आएगा, 21 का साइन नेगेटिव होता है क्योंकि साइन कहाँ होता है, कोफैक्टर में, तो कोफैक्टर वाइज साइन देखो 21 का साइन नेगेटिव था, 22 का पॉजिटिव है। सो इसके एलिमेंट क्या होंगे, ये हटाओ और ये 11, 13, 4 कॉर्नर एलिमेंट, 11, 13, 31, 33, 31, 33, फिर 23 का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस, सो कोफैक्टर का साइन माइनस आया। 23 के क्या होंगे 11, 12, 31, 32, 11, 12, 31, 32। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना आता है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 1, 2 में क्या किया 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, फिर माइनस करके लास्ट 1, 1, 3, 2, माइनस 1, 2, 3,
T1। अब देखो -A11 A12 ये एलिमेंट किसी के साथ कैंसिल हो रहा है क्या? 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 1 1 1 3 3 2 प्लस में चाहिए, प्लस में मतलब ये है, प्लस में और कुछ है हमारे पास, ये प्लस में है ना, माइनस में चाहिए हमें 1 1 1 3 3 2 नहीं है, 1 1 1 3 3 2 ये देखो ये माइनस में है। सो इसे डबल एरो डबल अंडरलाइन करते हैं तो वो इससे कैंसिल हुआ 1 1 1 3। अब बचे क्या, ये क्या है 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1, इसका साइन प्लस है तो इसका माइनस है, इसका माइनस है इसका प्लस है। सो देखो सारे कैंसिल होके 0 आ गया। सो वैसे ही हम अदर यहाँ पे थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेके एलिमेंट सेम रखो, थर्ड रो के जैसे 31 A31 A32 A33 करके उसका भी अगर एक्सपेंशन करके ऐड करेंगे उसका भी 0 आएगा। सो जब एलिमेंट एक रो का हो या एक कॉलम का हो और कोफैक्टर दूसरे रो या दूसरे कॉलम के होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके जो ऐड करते हैं रिजल्ट 0 आता है। सारस रूल ये जरूरी नहीं है इसको आप गो थ्रू करें, लेकिन ये भी एक इस टॉपिक में एक छोटा सा डिस्कस करना चाहिए मेरे को लगा, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये आपको एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट हाँ कैलकुलेशन के आसान, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन के आसानी के लिए ये हो सकता है थोड़ा हेल्पफुल हो, तब मैं छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड ऑर्डर के एलिमेंट कैसे होते हैं हमारे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2। याद रखना है ये ओनली एप्लीकेबल है ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 3, ऑर्डर 3 के ऊपर के, ऐसे भी हम 3 के ऊपर के डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये स्ट्रिक्टली फॉलोड है कि इससे ऊपर के ऑर्डर के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। अब यहाँ क्या होता है ना, हमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो हमारा सेकेंड ऑर्डर के क्या कॉन्सेप्ट था, उसका थोड़ा मैचिंग है। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, उससे सेकेंडरी वाला डायगोनल के एलिमेंट माइनस। सो यहाँ भी प्रिंसिपल का एक डायगोनल मिला, लेकिन एक एलिमेंट से एक डायगोनल से काम नहीं चलेगा, हमको तीन डायगोनल फॉर्म करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, इससे भी एक डायगोनल चाहिए प्रिंसिपल, तो हमारे पास एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है, हम थर्ड कॉलम के बाद फर्स्ट कॉलम को रिपीट करेंगे, A11 2 1 3 1। अब इससे एक प्रिंसिपल डायगोनल चाहिए, तो फिर सेकेंड कॉलम रिपीट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के बाद क्या होगा 1 2 2 2 3 2। सो तीनों को ऐड करके हम माइनस करेंगे, तीनों को प्रिंसिपल, देखो कॉन्सेप्ट सेम है, सेकेंड ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे 3 डायगोनल चाहिए, इसलिए हमने 2 कॉलम रिपीट किए हैं। सो क्या क्या मिला, पहले 3 प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड करते हैं, 1 1 ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, जो किया था हमने सेकेंड ऑर्डर में भी सेम चीज़, बस इसमें प्रिंसिपल डायगोनल ज़्यादा चाहिए हमें। सो 3 प्रिंसिपल डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड एलिमेंट हमें ऐड करने हैं। ये हो गया एडिशन। अब है सेकेंडरी डायगोनल, वहाँ पे माइनस हुआ था, सो यहाँ भी सेकेंडरी डायगोनल जो है माइनस होगा।
सो 312213, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट को ही लिखते हैं तो सीक्वेंस ठीक रहेगा। फर्स्ट रो का पहले, फिर सेकेंड रो का, फिर थर्ड रो का। उस सीक्वेंस में हम जब एलिमेंट को लिख रहे हैं सीक्वेंस ठीक रखते हैं। इसको माइनस करना है, फिर इसको, फिर इसको, तीनों को माइनस करना है। सो ये 132231, 132231, एक माइनस हुआ, फिर दूसरे को माइनस करना है, इसलिए माइनस कॉमन लेके तीनों को ऐड कर देते हैं। 1123, 112332, फिर इसको 122133। सो अगर हम एक्सपैंड करेंगे, ये क्या था हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था, ये वाला है ना, ये, तो इसको एक्सपैंड करो, देखो यही आता है। सो इसे सारस रूल कहते हैं, जो कि ऑलवेज ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये जस्ट एक स्मॉल डिस्कशन किए कि एक्सपेंशन रिलेटेड, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन रिलेटेड ये भी एक तरीका है। सो हम जस्ट छोटा सा डिस्कशन कर लिए, अब इसको और ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग मूव करते हैं। सो हमने जो आज सीखे उसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, छोटे छोटे कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि हम भूल न जाएं। व्हाट इज द माइनर ऑफ 7? सो माइनर ऑफ 7 अगर चाहिए और कोफैक्टर, ये दो चीज हमें चाहिए। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 7। माइनर क्या होता है? इस एलिमेंट से रो और कॉलम को हम हटा दिए तो वो जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है वही हुआ माइनर। इसका वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। माइनर कितना होता है? 2 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 18 माइनस 5 इज 30। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर में सेम माइनर होता है, माइनर उसी एलिमेंट का होगा विथ प्रॉपर साइन। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस था, यहाँ तक जाना है हमें, तो प्लस माइनस फिर प्लस, साइन प्लस। सो ये भी कोफैक्टर भी सेम हो गया हमारा। ठीक है, वैसे ही किसी भी एलिमेंट का हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर किसी, ये तो हमने थर्ड ऑर्डर का डिस्कस किया था। अब अगर समझो हमें कोई सेकेंड ऑर्डर का ही एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, बोला इसका कोफैक्टर क्या है। पहला बात है साइन तो हमें पता है, ऐसे रूल सेम होगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं मिल रहा है बट रूल क्या होता है इसका? माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है? इस रो को, इस कॉलम को हटा के जो डिटर्मिनेंट है वो रह गया, सिर्फ एक एलिमेंट है, साइन हो गया पॉजिटिव इक्वल टू 4। वैसे 2 का क्या होगा? सॉरी, यहाँ तो साइन का कुछ जरूरत ही नहीं है। माइनर ऑफ 2 इक्वल टू क्या होता है? कॉलम और रो को हटा दो, 3। अब कोफैक्टर अगर कहे तो क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर हमें चाहिए, सो पहला एलिमेंट के लिए प्लस साइन विथ माइनर, माइनर विथ करेक्ट साइन, क्या होता है? वही कोफैक्टर। तो इसका अगर देखें, कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होता है? माइनर था इतना, डिटरमिनेंट 3, तो ये भी वो ही रहेगा। और साइन क्या होगा? 2 कहाँ पे? यहाँ पे इसका साइन क्या है? माइनस है, -3। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट ऐसे हों
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। वहाँ पे दूसरा एक डिटर्मिनेंट कुछ भी हो, लेकिन एडिशन कब पॉसिबल है, जब आइदर दो के कॉलम सेम हो या दो के रो सेम हो। सो अगर हम दो के कॉलम सेम करते हैं, दोनों दो डिटर्मिनेंट के कॉलम हमने सेम कर दिए, ये कुछ भी हो गया K1 K2 K3, तो एडिशन रिजल्ट होता है बाकी दो कॉलम जो सेम है वो सेम रह गए, जो सेम नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ ऐड हो जाते हैं। ऐसे कर सकते हैं। दो अगर सेम हो, दो रो या दो कॉलम, अगर ये ये देखो दो कॉलम सेम किए तो क्या हुआ, जिस एक कॉलम सिर्फ जिसमें डिफरेंट एलिमेंट है वो ऐड हो जाता है। अब अगर एक सिनारियो यहाँ जैसे दो कॉलम सेम थे, अगर हम दो रो सेम कर दें, जैसे इसको कर दे, दो रो हमने सेम करने हैं, तो इसको कर देते हैं K1 K2 K3। अब यहाँ क्या होता है, जो सेम है उसे पहले लिख लेते हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब जो सेम नहीं है, सिर्फ एक ही रो वैसा है, सो उसके एलिमेंट को हम ऐड कर दिए। ठीक है। सो ऑपोजिट वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमारे दो रो सेम है, सिर्फ एक रो के एलिमेंट जो है वो है सम ऑफ टू एलिमेंट्स, तो हम ऐसे से ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी किस लिए है पहले वो देखते हैं, तब हम लोग को इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट जो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ क्या किए थे, पूरा डिटरमिनेंट हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ तीन एलिमेंट लिख के हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या किए थे जब एक्सपैंड किए थे इसको, A11 के साथ कुछ मल्टीप्लाई था, क्या मल्टीप्लाई था हमें सबको पता है, ऐसे था। तो अगर हम डिटर्मिनेंट इसका इक्विवेलेंट सेम डिटर्मिनेंट, अगर इसको कुछ ऑपरेशन के थ्रू से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसमें इन तीनों में कोई भी एक जीरो, तब क्या होता है, अगर एक जीरो हो जाता है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन पूरा जीरो बन गया मेरा, ये वाला। अगर दो जीरो बन जाए तो दोनों जीरो बन गए मेरे, सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू से हम एक डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक रो में या एक कॉलम में मिले। ताकि क्या होगा, अब जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे, उसी कॉलम के एलिमेंट या उसी रो के एलिमेंट से हम एक्सपैंड कर देंगे। तब क्या होगा, ये 0 × ये फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। अगर रो 1 में ज़्यादा जीरो होंगे तो रो 1 के हिसाब से हम एक्सपैंड करेंगे। अगर कॉलम 1 में अगर यहाँ जीरो आया तो इस कॉलम वाइज एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन क्या होगा, 6 तरीके के होते हैं, 3 रो वाइज या 3 कॉलम वाइज, किसी भी एक रो या कॉलम को हम पिक करके एक्सपैंड कर सकते हैं उसी रो या कॉलम वाइज। सो हम उसी रो या कॉलम को पिक करेंगे जिसमें मैक्सिमम जीरोस है, ये हमें याद रखना है। तब क्या होता है, कैलकुलेशन आसान होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा रहे 1 2 3 0 0 9 2 1 5 या 2 1 0 लिख दिया, तो ऐसा हमें रो या कॉलम ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, वो है ये वाला। तब इसका एक्सपेंशन हम इसी रो 2 के अलोंग हम एक्सपैंड करेंगे, ताकि 0 × जरूरत नहीं है, 0 × जरूरत, सिर्फ
इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होने से ही हुआ। सो पहला दो जो टर्म है 0 बन गया, थर्ड वाला चाहिए। थर्ड वाला का क्या होता है 9 इंटू को फैक्टर ऑफ 9। सो साइन देख लो पहले, प्लस माइनस वहां तक जाते हैं क्या साइन होता है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करके इस एलिमेंट तक पहुंचते हैं, प्लस माइनस। सो इसका साइन आ गया माइनस। 9 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या 1 2 2 1। सो क्या हुआ वैल्यू, और डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल के, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन 1 है, सेकेंडरी के 4 है। सो -9 इंटू -3 27। हम इसको भी रो 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट उसमें 3 टर्म को अलग अलग हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट रिजल्ट सेम होगा। जैसे हम अगर करके देख ही लें तो क्या होता है 1 लेते हैं, साइन प्लस है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या है ये है। हम अब क्विकली बस कैलकुलेट कर लेंगे। 0 -9 पूरा अब नहीं लिखेंगे। सेकेंड वाले का साइन नेगेटिव, एलिमेंट 2, सो ये हटा दिया, ये हटा दो। सो एलिमेंट 0 9 2 0, तो कितना 0 -18। थर्ड को लिया 3, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 0 0 2 1, मतलब 0 -0। सो इसका हुआ -9, इसका 36, वो उधर आ गया 0। सो -20 +27 +36 +27। सो देखो रो 1 से हमने एक्सपैंड किया तो भी रिजल्ट सेम है, बट यहाँ कितना आसानी से मिल गया। सो प्रॉपर्टीज क्यों बनाई गई है, प्रॉपर्टीज इसलिए बनाई गई है ताकि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एक रो को दूसरे रो के साथ, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेशन करते करते हमें किसी रो में या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाने होते हैं। कभी कभी क्या होता है फैक्टर्स, नए नए फैक्टर्स मिलते हैं जो कि कॉमन जा सकते हैं। अब कॉमन कैसे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक डिटर्मिनेंट जैसे कोई टफ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, उसका रिजल्ट a - b इंटू b - c इंटू c - a आ सकता है, ये हमें प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू से हम वो फैक्टर्स को फॉर्म करते हैं रो में या कॉलम में, फिर कॉमन लेते हैं, डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन होते हैं। सो वो सब हम सीखेंगे। तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में टारगेट करते हैं, क्योंकि अभी हम अगर स्टार्ट किए हैं ये थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज बेटर है, नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।